नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना तथा इनका नाम लेना ही सबसे शुभ माना जाता है। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर को सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग के बारे में। चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना सबसे विशेष फलदायी मानी जाती है। चातुर्मास में सावन का महीना सबसे संपूर्ण तथा भगवान शिव को सबसे खास महीना व पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना विशेष महत्व होता है। दोस्तों, मान्यता है कि सावन के महीने में जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंग के नामों का जाप करता है, उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक परलोक में दोनों में इसका लाभ प्राप्त होता है। उस व्यक्ति की सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले यदि सभी ज्योतिर्लिंग का नाम लिया जाता है तो उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात की काठियावाड़ स्थित प्रभास में विराजमान है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नर लीला समाप्त की थी। माना जाता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रमा ने की थी। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का सबसे विशेष महत्व माना जाता है। चंद्रमा के द्वारा इस शिवलिंग को स्थापित किए जाने के कारण ही इसे सोमनाथ कहा जाता है। तो आइए वो कथा जानते हैं जिसकी वजह से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत ही शोभित हुए और 10 कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त करके बहुत ही खुश थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम के साथ रखते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष की पुत्रियां बहुत ही दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा भेंट की और शांतिपूर्वक कहा कि हे कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार तुम क्यों करते हो? क्या किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को तुम कम प्यार करते हो? ऐसा आप क्यों करते हैं? अब तक जो व्यवहार किया है वो ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा, ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस अपनी नगरी को लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्यों की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीनता रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की।
बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष के द्वारा शाप देने के कारण क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी इस अवस्था की तथा उनके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही होगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चला जाए, वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। आपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना तथा अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वर्षभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या में भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर से इस क्षय रोग को दूर करें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त कर देना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। अतः मध्य का मार्ग निकाला और कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे और भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ शक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। बोले भगवान शिव शंभू की जय। बोले ज्योतिर्लिंग महादेव की जय।